फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को कंट्रास्ट के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंट्रास्ट क्या होता है। सो बेसिकली हमारे पास कंट्रास्ट की 3 टाइप्स होती हैं: सब्जेक्ट कंट्रास्ट, रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट एंड द थर्ड वन इज़ सब्जेक्टिव कंट्रास्ट। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी सब्जेक्ट कंट्रास्ट के बारे में। सब्जेक्ट कंट्रास्ट में हमारे पास 3 तरह के फैक्टर्स आते हैं। रीजन और बॉडी पार्ट्स आता है, हमारा केवीपी और कोलिमेटेड एक्सरेज, ये तीनों हमारा सब्जेक्ट कंट्रास्ट डिफाइन करती हैं। रीजन और बॉडी पार्ट में सब्जेक्ट कंट्रास्ट इस तरह से इन्वॉल्व होता है कि अगर हमारे थिक डेंस बॉडी पार्ट हैं, जैसे कि हमारी बोन्स हो गई, रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हमारे एक्सरे में डार्क सीन होते हैं, इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जबकि हमारी बॉडी में स्किन हो गए या ऑर्गन्स वगैरह हो गए, वो हमारे लाइट कलर के सीन होते हैं। तो ये आता है सब्जेक्टिव कंट्रास्ट का एक फैक्टर होता है ये। तो दूसरा फैक्टर होता है केवी। अगर हम केवी को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा सब्जेक्ट कंट्रास्ट डिक्रीज़ होता जाएगा। हमारा जो फैक्टर है इसमें वो है वन, जो है हमारा वो है स्कैटर रेडिएशन, मतलब हमारी कितनी अनवांटेड रेडिएशन हैं। सारी बात है, आप लोगों को पता ही होगा कि स्कैटर रेडिएशन बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है हमारे एक्सरे पे, हमारे जो अपना इमेज ऑब्टेन होता है। तो इसको कम करना तो ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो इसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी कोलिमेशन का रूल अप्लाई करेंगे। हम अपने एक्सरेस को कोलिमेट करेंगे, डिज़ायर एरिया पे जाकर स्ट्राइक करें और हमारा इमेज ख़राब ना हो। तो दूसरा हमारे पास जो टाइप आती है वो है रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट की। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे सब्जेक्ट कंट्रास्ट होता है। इसमें जो होती हैं हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स यूज़ करते हैं। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स जो होती हैं उनका काम होता है कंट्रास्ट इंक्रीज़ करना। अब जो हमारे पास हम लोग फिल्म्स यूज़ करते हैं वो 2 तरह की फ़िल्म्स यूज़ करते हैं। एक सिंगल कोटेड फिल्म होती है और एक डबल कोटेड फिल्म होती है। सिंगल कोटेड फिल्म का जो कंट्रास्ट होता है उस पर पुअर कंट्रास्ट आता है, जबकि डबल कोटेड फिल्म जो होती है, जब हम इस पर कंट्रास्ट बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा कंट्रास्ट आता है। और आजकल जो हम प्रेफर करते हैं वो डबल कोटेड फिल्म ही प्रेफर करते हैं। बट रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट में हमारे पास एक अनवांटेड चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं फिल्म फॉग। ये अनवांटेड डेंसिटीज़ होती है, ये हमारा रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट डिक्रीज़ कर। ये कुछ रीज़न हो सकते हैं कि आपने अपनी फिल्म जो है वो प्रॉपर्ली स्टोर ना की हो, लाइट में एक्सपोज हो गई हो, या आपका जो डार्क रूम है वही बात आ गई, वो प्रॉपर ना हो, उधर थोड़ी बहुत लाइट लीक कर रही हो। उसके अलावा आपने गीले हाथों से अपनी फ़िल्म पकड़ ली है, तो इसकी वजह से डेंसिटीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। तो आपकी कंट्रास्ट जो आप अपनी इमेज बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगा आपका। थर्ड जो है, मैंने आपको कहा 3 टाइप हैं, तो थर्ड टाइप इसकी सब्जेक्टिव कंट्रास्ट है। इसमें एक चीज़ तो वही है कि जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट में आती है, इसके फैक्टर्स में जो रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट में आता है वो सबको सब्जेक्टिव कंट्रास्ट में भी आता है। इसके अलावा जो इसके 2 बड़े फैक्टर्स हैं वो ऑब्जर्वर है कि और व्यूइंग बॉक्स है। ऑब्जर्वर मतलब आप जो ऑब्ज़र्व कर रहा है उसे भी आना चाहिए कि मैं जो देख रहा हूँ वो चाहे देख गलत रहा हो, जो ऑब्ज़र्वर है उसे अच्छी तरह से आपका एक्सरे देखना आना चाहिए। ऐसा ना हो आपने ठीक बनाया वो आपको कहते गलत है। तो ऑब्ज़र्वर सबसे मेन फैक्टर है। अगर ऑब्ज़र्वर को देखना ही नहीं आएगा तो आप अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते। व्यूइंग बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यूइंग बॉक्स का मतलब ये है लाइट कितनी एक्सपोज में दे रहे हैं। अगर आप लोग अंधेरे में अपना एक्सरे देख रहे हैं, आपको क्या पता क्या आया क्या नहीं आया, तो प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। जब आपकी एक्सरे डेवलप होकर आ जाए तो तब आपको पता चलेगा कि आपका एक्सरे ठीक है या नहीं है। तो ये 3 टाइप्स थी हमारे कंट्रास्ट की। होप सो आप लोगों को समझ लगी हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।